हारे ख्याल फरमाए। मुफ्ती मोहम्मद असद कासमी, इमाम खतीब, जंक्शन जामा मस्जिद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जा जिंदगी मदीना से झोंके हवा के ला, जा जिंदगी मदीना से झोंके हवा के ला, शायद के हुजूर खफा अपना चेहरे बातिन कुछ हम भी वही रब है, लिहाजा उससे डरते हुए जब भी बातिल सामने होगा हम उसका जवाब देंगे। आज ये बिहार, उड़ीसा, झारखंड से आए हुए आप लोग ये ऐलान कर रहे हैं, ए अल्लाह तूने आजमाइश में डाला, हम सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ इस रुए जमीन पर खड़े हैं। आज इमारत शरिया ने हमें आवाज दी है, वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ, यानी कि हिंदुस्तान का संविधान बचाओ। हम कह देना, अगर वो वक्फ की मिल्कियत बन जाती है, मस्जिद की शक्ल में, मदरसे की शक्ल में, खानकाहों की शक्ल में, कब्रिस्तानों की शक्ल में, अगर वो आज मौजूद है, याद रखा जाए है, जो जिस मजहब से ताल्लुक रखता है पूरी आजादी के साथ जिएगा। इसीलिए कहते हैं वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस। इसका मतलब यह है वक्फ बचेगा, संविधान बचेगा। वक्फ खतरे में होगा, संविधान जब खतरे में होगा, हिंदुस्तान के अंदर है, मदरसों के साथ, मस्जिदों के साथ, कब्रिस्तानों के साथ हम अपने अकाबिर के अब हमारे अकाबिर जहां हमें आवाज देंगे, जब देंगे, जिस हाल में देंगे, हम पहुंचेंगे। आज हमने साबित कर दिया, अल्लाह की कसम, ये दुनिया पूरे मान हो, संविधान के खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगा। वक्फ के साथ छेड़छाड़ करना, संविधान के साथ छेड़छाड़ करना है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हर हाल में इसके खिलाफ खड़े हैं और हम दरखास्त करते हैं मुसलमानों, तुम्हें इस मुल्क के अंदर ये फैसला हज़रत मौलाना मुफ्ती सुहेल अख्तर कासमी साहब से गुजारिश करूंगा, तशरीफ लाएं, इजहार ख्याल फरमाएं। अरे भाई, ये जो डी एरिया है, हमारे रजाकारान इन तमाम लोगों को, सिर्फ मीडिया के लोग रहेंगे, सिर्फ मीडिया के। आप बुजुर्गों से भी गुजारिश है, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, अल्लाह के लिए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए और बाहर चले जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, खड़े हो जाइए, इस एरिया को खाली कर दीजिए। जी, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सुहेल अख्तर कासमी साहब, उनसे गुजारिश करूंगा, इजहार ख्याल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गांधी मैदान के इस अजीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मुल्क की दिगर रियासतों के गयूर मुसलमानों, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मैं आप तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं, और हुकूमत हमारा था, ये मुल्क आज भी हमारा है और इंशाअल्लाह मुस्तकबल में भी ये मुल्क हमारा रहेगा। मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूं कि जिस गांधी मैदान को अपने कब्रिस्तान से दस्तबरदार हो जाए, हम अपनी जान दे सकते हैं। हम गांधी मैदान क्या, हिंदुस्तान में जो दिल्ली का मैदान सबसे बड़ा मैदान है, उस मैदान में पहुंचकर हम अपने हुकूक को हासिल करेंगे और अपनी मस्जिद लिए। बिहार की गवर्नमेंट वो ये सुन ले
कि हिंदुस्तान के मुसलमान बेदार हो चुके हैं। ये जिंदा रहेंगे तो अपने ईमान की तरह है, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला, आप ही अबाबील हैं। आपको उठ खड़ा होने दायरे में हम अपने हक को छीनेंगे करते हैं। ये कानून यहाँ चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं मरकजी हुकूमत से दरखास्त करता हूं कि आपने जिस तरह किसान बिल वापस लिया था, इस वक्फ कानून को भी वापस लीजिए, वरना हमारा आंदोलन चलेगा, हमारी तहरीक चलेगी और हम उस वक्त तक मैदान में डटे रहेंगे जब तक आप इस काले कानून को वापस नहीं ले लेते हैं। एक बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। हमें आपके जज्बात की कदर है। मैं समझता हूं दीन बचाओ देश बचाओ में भी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सिर्फ ये गांधी मैदान नहीं, पूरा पटना भर गया था। आज भी पूरा पटना भरा हुआ है। वो कॉन्फ्रेंस थी दीन के नाम पर, ये कॉन्फ्रेंस है वक्फ के नाम पर। और एक मुसलमान अपने मुल्क के लिए भी जिंदा रहता है, वतन के लिए भी जिंदा रहता है और अपने ईमान और अपनी शरीयत के लिए भी जिंदा रहता है। मुसलमान सजदे में भी जाता है तो इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके ये कहता है कि मुल्क, हमें अगर नमाज भी पढ़नी है तो इस मुल्क की मिट्टी से भी हमें मोहब्बत है। हम इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके, अपनी पेशानी को झुका करके हम अल्लाह से वादा करते हैं कि जो लोग इस मुल्क में नफरत की फिजा कायम करना चाहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान में नफरत की फिजा को आम करना चाहते हैं, तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचा दो। आज़ादी की लड़ाई में हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुसलमान उलमा ने, हमारे बड़ों ने, अगर हिंदुस्तान के बारे में ये मुल्क अब दारुल हरब हो चुका,